अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल सब लोग के। अच्छा, तो ओप्पो ने रेनो 14 सीरीज़ को लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान में और आज हम बात करने लग गए हैं रेनो 14 के बारे में। अब खैर इसकी जो प्राइस है ये आपको वीडियो में लिखी हुई नज़र आ जाएगी। फिलहाल जो इसके बॉक्स में हमें मिलता है तो एक सिलिकॉन केस मिल जाता है, उसके अलावा टाइप ए टू टाइप सी की वायर मिल जाती है, 80 वाट का चार्जर मिल जाता है और 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि ओप्पो के हिसाब से तकरीबन 50 मिनट 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा फ़ोन। लेकिन जैसा कि एनवायरनमेंट हमारे एरिया का चलता है, जो गर्मी इतनी होती है, तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सवा घंटा 1.5 घंटे में 100% चार्ज होगा। लेकिन ओवरऑल 6000 mAh की बैटरी है तो बैकअप भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। बाकी डिज़ाइन को देखें ना तो ग्लास बैक मिलती है और जो लुक है ना इसकी, तो एक अच्छा फ़ोन लगता है, दिखने से प्रीमियम लगता है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। बाकी जो ग्लास है उसके साथ साथ आपको प्रोटेक्शन देखें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की मिल जाती है और ये फ्रंट पे भी है बैक पे भी है। उसके अलावा देख लें तो IP68 IP69 की रेटिंग मिल जाती है। पानी वगैरह में अगर आप डालेंगे तो बच जाएगा, लेकिन अगर फूक गया आपका मोबाइल तो क्लेम वगैरह वारंटी वगैरह आपको कुछ नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बेवजह ना पानी में शोशेबाजी के लिए डालिएगा। हाँ, अगर कभी इमरजेंसी में अचानक से गिर जाए तो और बात है, नहीं तो वैसे थोड़ा ख्याल ही रखिएगा तो बेहतर है। उसके अलावा फ्रेम्स को भी देखें तो एल्यूमिनियम के दिए गए हैं। ओवरऑल वेट देखें ना इस चीज़ का, तो एक चीज़ अच्छी है कि 187-188 ग्राम के आसपास इसका वेट मिलता है। हालांकि 6000 mAh की बैटरी है और इसका जो साइज़ वगैरह भी देखें तो 6.59 इंचज़ की डिस्प्ले मिलती है। उस हिसाब से अच्छा खासा कॉम्पैक्ट फ़ोन है। टॉप साइड पे देखें ना तो आपको आयर ब्लास्टर मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। अब 2 स्पीकर इसमें लगाए गए हैं तो साउंड क्वालिटी ठीक ठाक ही मिलती है आपको। उसके अलावा बॉटम पे देखेंगे ना तो सिम ट्रे आपको मिलती है, वहाँ पे आप 2 सिम लगा सकते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड की ऑप्शन उन्होंने नहीं दी है और ई सिम का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है कि आप ई सिम भी लगा सकते हैं। खैर अगर मेमोरी कार्ड का ऑप्शन दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब खैर इन्होंने नहीं दिया तो ये थोड़ा सा लगता है कम, लेकिन जनरली इस प्राइस रेंज में जब 1.5 लाख तक फ़ोन पहुँचते हैं तो ये मेमोरी कार्ड वाला सीन निकाल ही देते हैं। हालांकि रख दें तो बेहतर है, क्या जाता है इतनी सी चीज़ का। अब डिस्प्ले वाली साइड पे आए हैं तो देखो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। किसी को कॉम्पैक्ट फ़ोन अच्छे लगते हैं। अब 6.59 इंचज़ का डिस्प्ले है इसका और आप बेजल वगैरह देखें तो बहुत अच्छा लुक आता है, एकदम ठीक ठाक है सारे। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी होगा कि कुछ लोग कहेंगे नहीं थोड़ा सा साइज़ थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा होता तो और अच्छी चीज़ होती। बाकी खैर ये भी कुछ इतना बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रहेगा। उसके अलावा 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट आपको मिलता है। एक चीज़ अच्छी है कि 1.5K रेजोल्यूशन की डिस्प्ले मिलती है आपको, ओलेड डिस्प्ले। अब लेकिन ठीक है, आपको ऑप्शन तो मिल रहा है 1.5K के रेजोल्यूशन का। इतना कौन रखेगा, वैसे ही जनरली लोग वो 1080p पे रखेंगे बैटरी सेव करने के लिए, आप भी इसी पे रखिएगा, इतना कोई ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है आपको। उसके अलावा HDR10+ का सपोर्ट आपको मिल जाता है, वाइड वन L1 तो आपको मिल ही जाता है। लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छी है कि इसमें PWM डिमिंग का ऑप्शन मिलता है आपको 3840 हर्ट्ज़ का। अब इसका ये होता है कि रात को जब आप फ़ोन यूज़ करते हैं ना तो इसकी जो ब्राइटनेस है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो जिससे कि वो आंखों पे जो रोशनी पड़ती है ना, स्ट्रेन पड़ता है, वो नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ में ज़रा ओप्पो सही काम करता है अपनी डिस्प्ले के हिसाब से। उसके अलावा देखें तो आउटडोर ब्राइटनेस की बात करें तो 1200 निट्स की मिलती है। अब थोड़ा सा देखो तो एवरेज ही लगता है यार, 1.5 लाख का अगर ये फ़ोन है, अब इसमें 1200 निट्स ठीक है, आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन स्टिल कोई 1600-1500 निट्स की होती तो और बेहतर होता है। तो ये एक ओके ओके लगा, ये थोड़ा सा है कि भाई बहुत ही काम चलाऊ चीज़ दे दी है। प्राइस को देखें तो अगर यही 70-80 1 लाख में आया होता तो मैं कहता यार बहुत अच्छा है, 1200 निट्स की आपको मिलती है हाई ब्राइटनेस मोड, ठीक है, लेकिन प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा कम लगा। खैर आप परफॉर्मेंस पे आए ना तो इसमें आपको मिलता है डायमेंसिटी का 8350 4 नैनोमीटर का बेस है ये, और इसका एंटूटू स्कोर भी देख लें तो 1.3 मिलियन के आसपास आपको मिल जाएगा। ओवरऑल गेमिंग वगैरह में देखेंगे तो पबजी में आपको स्मूथ पे एक्सट्रीम सेटिंग दे देगा, लेकिन ये प्योर हार्डकोर गेमिंग के लिए नहीं है। अच्छी खासी गेमिंग आपको ठीक ठाक करा देगा, लेकिन अगर कोई है ना जिसने लेना सिर्फ गेमिंग के लिए फ़ोन, तो और ऑप्शन भी बहुत हैं, इससे अच्छे भी बहुत हैं, कूलिंग ऑप्शन भी उनमें बहुत हैं। ये ठीक है आपको परफॉर्मेंस देता है, लेकिन इतना ज़्यादा देर तक गेमिंग को ये संभाल पाएगा प्रोसेसर, इतना नहीं है कैपेबल है। इससे ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपने प्योर गेमिंग के लिए लेना है तो आप स्नैपड्रैगन वालों को चेक करें, वो आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी देंगे। बाकी क्या इसमें देखें तो UFS 3.1 मिल जाती है, 4.0 दे ही देते तो कुछ जाता नहीं था वैसे इनका, ठीक है ना, इतना पे कर रहे हैं। पर खैर अब जैसे हालात जा रहे हैं, जैसे टैक्स सिस्टम जा रहा है पाकिस्तान का, अब ठीक है फिर 3.1 भी चला लेते हैं, कुछ नहीं कह सकते नहीं उससे ज़्यादा। बाकी कैमरास वाली साइड पे आए ना हम, तो आपको इसमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है बैक के ऊपर। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, OIS मिलता है आपको। दूसरा कैमरा जो है वो भी 50 मेगापिक्सल का है,
3.5x टेलीफोटो लेंस है, लेकिन उसमें अच्छी चीज़ है कि आपको OIS मिलता है। तीसरा कैमरे पे आए तो आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है और ये सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है। यहाँ पे आगे काम अजीब कर देता है ओप्पो के, भाई 8 मेगापिक्सल की जान नहीं छोड़ रहा है इस प्राइस रेंज में 1.5 लाख के आसपास। भाई थोड़ा 12 मेगापिक्सल पे आ जाओ। मैंने लाख बार कहा है कि तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है ना, मुझे नहीं समझ आता कि 8 मेगापिक्सल पे वो कोई खास काम करता हो। ठीक है, तुम्हारा एल्गोरिथम वैसे ही मर जाता है, लो लाइट में तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है 8 मेगापिक्सल पे। तो इतने पैसे ले रहे हो तो एक 12 मेगापिक्सल का सेंसर लगा दो अच्छा सा, तो क्या जाता तुम लोगों का। लेकिन यहाँ पे 8 मेगापिक्सल, अब इसका कोई समझ नहीं आती। खैर, बाकी एक चीज़ अच्छी है कि मैक्सिमम 4K 60 FPS से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है ये मेन सेंसर से, और टेलीफोटो लेंस से भी कर सकता है। बाकी जो अल्ट्रा वाइड है वो मैक्सिमम 1080p 30 FPS इसके आसपास रहेगा, 4K तक नहीं जा सकता। ठीक है, और एक चीज़ और अच्छी है इसमें कि आप स्विच कर सकते हो 4K 60 FPS पे। अगर मेन सेंसर पर चला रहे हो तो उससे टेलीफोटो लेंस पे आ जाओगे, लेकिन अगर आपने 1080p पे रखा है तो फिर तो स्विच करके आप अल्ट्रा वाइड पे भी आ सकते हो, लेकिन वो 4K सपोर्ट नहीं करता अल्ट्रा वाइड, तो वहाँ पे आपको थोड़ा इशू होगा। अब फ्रंट कैमरा पे आएँ तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है और 4K 60 FPS फ्रंट से भी रिकॉर्ड कर सकता है। और OIS की बात करें ना तो फ्रंट पे कहीं पे उन्होंने मेंशन नहीं किया कि OIS वगैरह मिलती है। हाँ, ये है कि 1080p पे EIS का ऑप्शन आपको मिलता है, लेकिन अगर किसी को व्लॉगिंग का शौक भी है तो बैक कैमरा आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। स्टेबिलिटी जो है ना, ठीक है, अबव एवरेज है। ऐसा नहीं कह सकते कि OIS के नाम पे जैसे लाख रुपए में फ़ोन आ रहे हैं, एक 20 पे, कभी कभी तो एक 30-40 के ओप्पो ही आए हैं पिछले, जैसी माशाल्लाह उनकी स्टेबिलिटी थी वैसे तो थोड़ी सी बेहतर की है इस बार स्टेबिलिटी। और ओवरऑल डायनामिक रेंज को देखें ना, कलर्स को देखें तो ठीक ठाक अच्छे हैं। कलर्स थोड़े से बूस्ट करता है लेकिन अच्छे लगते हैं देखने को। बाकी ओवरऑल कैमरा वाली साइड पे देखें ना तो ठीक है, जस्टिफाई करता है कैमरा इस प्राइस रेंज को मेरे हिसाब से। तो अब खैर सॉफ्टवेयर वाली साइड पे आए ना तो यहाँ पे एंड्रॉइड 15 के साथ आया है ColorOS 15। अब यहाँ पे दो कन्फ्यूजन चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, कहीं वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 3 साल की अपडेट इसमें आपको मिलेगी सॉफ्टवेयर की, और कहीं लिखा हुआ है कि 5 साल की मिलेगी। ये तो अब मिक्स एंड मैच है। वैसे तो उम्मीद है कि इसको 5 साल की मिल जाएगी, नहीं तो मिनिमम 3 साल तो आप समझ ही लें कि मिलनी है। ठीक है, बाकी क्या एक्स्ट्रा फीचर्स को देखें तो AI के फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं, अच्छे खासे AI के फीचर्स मिल जाते हैं। तो बाकी जितने दूसरे मोबाइल्स में मिलते हैं वो सारे इसमें भी मिलने हैं इस प्राइस रेंज में, तो इसका कोई इशू नहीं होगा। और ओप्पो के वैसे भी AI फीचर्स अच्छे ही होते हैं, आपको इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा Wi-Fi 6 की सपोर्ट मिल जाती है, ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है, और NFC का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है कि अगर आपने NFC वगैरह यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें। अब खैर ओवरऑल मोबाइल को देखें तो ठीक है, एवरेज फ़ोन है प्राइस रेंज के हिसाब से। बुरा भी नहीं हम कह सकते, ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, ठीक है, एवरेज सा है। आपको कैमरे के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन ठीक ठाक है, लेकिन ये भी देखना होता है कि ओप्पो ऐसी ऑप्टिमाइजेशन रखता भी है कि नहीं रखता। पहले जो इनके फ़ोन एंड्रॉइड 14 के साथ आए थे, जैसे एंड्रॉइड 15 की अपडेट आई तो वहाँ पे कैमरेज का इशू, हैंगिंग का इशू, बग्स आने लग गए। तो इस साल पता नहीं क्या हुआ है ओप्पो के हालात के, ओप्पो की सॉफ्टवेयर टीम मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आई कि क्या कर रही है। बाकी खैर उम्मीद है नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। खैर, और बस यही था रिव्यू। अगर आपने लेना है तो ठीक है, ले सकते हैं मेरी तरफ से, तो ठीक है, एक एवरेज प्राइस है, काम चलता है। बाकी खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।